वो टू वेरिएबल प्रॉब्लम से है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टू वेरिएबल प्रॉब्लम से है, उसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो सुनो ध्यान से, हमने कैसे सॉल्व किया है टू वेरिएबल प्रॉब्लम, बताइए। पहले तो हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दिया तो ठीक, करेक्ट। अभी जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा हम उसको किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन से कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, करेक्ट ना। तो हमारे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन सबको आ जाएगा। मोहित सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, अब कल सॉल्व करना है स्कूल में, ठीक है। सुनो, अब जैसे मान लो कि मैं तुम लोगों से कहूं, ठीक है, कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 एंड x 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 है, हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए हमें इसको क्या आ जाओ, हमें इसको सॉल्व करना है। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस y इक्वल टू 3। पहले कैसे करा था, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सेम। यानी x, उसके बाद वैल्यू निकाल देंगे x की या तो y की। अब जैसे देखो यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो x इज इक्वल टू क्या किया, y को इधर कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया। तो अब इस x की वैल्यू इसमें रखेंगे, 3 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की, किसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब यहां से तुम एक चीज और कर सकते हो, इस इक्वेशन से तुम लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब की बार इस वाले इक्वेशन में y के जगह पे तुम रख सकते हो 3x प्लस 5y के जगह पे लिख सकते हो 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 2। आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ये 3x प्लस 15 प्लस 10x इज इक्वल टू 2, ऐसे सॉल्व करोगे आप। अब इसको सॉल्व करने के बाद, ऐसे इसको करने के बाद ये हो गया, और इधर 3 3 जा 9, देख लो 9 प्लस 3y माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 2। इसका एलसीएम लेंगे, सिंपल नॉर्मल, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसके साथ भेज देंगे, ये तुम लोग को आ जाएगा करते करते 9 माइनस 3y प्लस 10y इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, y की, और देखो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, x। दोनों सही है, दोनों क्या है, सही है। चेक कर लेते हैं, यहां से देखो ये कितना आ गया बताओ, प्लस 7y इज इक्वल टू 4, ये इधर जाएगा तो माइनस 9, कितना आ गया माइनस 5 7y, y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 7। अब इस y की वैल्यू यहाँ रख दो, x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5 बाई 7। तो देखो पहले माइनस और माइनस 5 बाई 7 यहाँ पे रख रहे हो तुम, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई वाला नहीं है कि सीधे इसके पास भेज दें, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का बेस 7 लेके इससे डिवाइड करेंगे 7, तो 7 3 जा 21, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 26 बाई 7 बाई 2। अब देखो यहाँ पर होता है वो वाला मेथड जो पहले पढ़ा था, ये इसके पास चला जाएगा, इसके पास, तो 26 बाई 7 इंटू 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13 बाई 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13 बाई 7, और y की वैल्यू माइनस 5 बाई 7। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, बताओ बोलो कितना आ जाएगा। अच्छा चलो ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, माइनस 10x इज इक्वल टू 2 माइनस 15, ये कितना आ गया माइनस 13, और ये कितना आ जाएगा माइनस 7x, x इज इक्वल टू माइनस 13 बाई माइनस 7, ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, x इज इक्वल टू 13 बाई।
अब इस x की वैल्यू को तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 13/7। अब ये बताओ, ये हो गया 3 माइनस 13 26/7, इसका एलसीएम लोगे 1, इन दोनों का आ जाएगा एलसीएम 7, डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 3 में 21 माइनस 26 माइनस 5/7, देखो y। अब सुनो इधर जो मैं बताना चाह रहा हूं, देख लो उसके बाद लिख लेना। मेरा एक ही मार्कर है क्या? थैंक यू। लिसन, या तो तुम x की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखो, या तो तुम y की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो। इससे भी x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू कितनी आई है? 13/7, और y की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 5/7। इससे बताओ x की वैल्यू 13/7 आ गई है और y की वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गई बात है? तो इससे आप परेशान नहीं होंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है बस बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसको फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे, करेक्ट ना? चीजें एकदम अच्छी हो गई, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को इसमें, कैसे क्या क्या होगा? ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। इसको ऐसे करते हैं, आप लोग इसको देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास आता है एलिमिनेशन मेथड, जो कि इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये आंसर आ गया, आंसर को रहने देते हैं यहीं पे। अब देखो एक चीज, हमने इसका वेरिफिकेशन नहीं किया, इसको वैल्यू रख के तुम लोग वेरीफाई कर देना, वो वेरीफाइड हो जाएगा। अब देखो इधर, सुन लो इधर ध्यान से। अब एलिमिनेशन में क्या करना रहता है हमें? किसी एक को खत्म करना रहेगा, एलिमिनेट करना रहेगा, हटा देना रहेगा एक इक्वेशन से। देखो क्या होता है कि इसके सामने x जो है ना, x के सामने जो 3 है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहता है? कोफिशिएंट, ठीक है? ये कोफिशिएंट है और ये भी, ये x का कोफिशिएंट है और ये y का कोफिशिएंट है। हमको क्या करना रहता है? हमको एलिमिनेट करना रहता है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, वो डिपेंड करता है इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चलो एक इक्वेशन और लिख दे रहे हैं, 3x + 5y = 2, इसी को मैं लिख दूं 2x + y = 3, ठीक? और एक इक्वेशन मैं लिख दूं 3x + 5y = 2 एंड x - 5y = 3। ये 3 इक्वेशन है, इससे बहुत अलग अलग इक्वेशन आ सकते हैं हमारे पास, तो हम परेशान नहीं होंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूट। सबसे पहला जो हमारा टास्क होता है, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर करना। सुन लो ध्यान से, हमको एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना रहेगा। किसी एक वेरिएबल की कोएफिशिएंट को क्या करेंगे? सेम करेंगे। अभी यहां पर देखो, ये है 3x और ये है 5x 5y, यहाँ 2x है, यहाँ पे y, ये भी नहीं इक्वल है, ये भी नहीं इक्वल है। इक्वल करने के लिए इसके 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते, 3x + 5y = 2, और इसके 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + 5y = 3। इसके 2 से x के इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसके इस वाले में इसके 3 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ? ये 6x हो गया, ये 10y हो गया, और ये हो गया 2, और ये हो गया 6x, ये हो गया 15y, और ये हो गया 9। कोएफिशिएंट देखो हो गया बराबर, हाँ 4। कोएफिशिएंट देखो हो गया बराबर, कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। अब कोएफिशिएंट इक्वल हो गया तो क्या करना है हमें? अब देखना है कि ये कैसे फिनिश होगा। इसके सामने देखो सेम साइन है, तो अगर इस वाले इक्वेशन से इसको हम क्या कर दें? सबट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ये इसके सामने प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? -5y, और ये क्या हो गया? माइनस
-5, y इज इक्वल टू -5 बाई -5, ये हो गया। हमने इक्वेशन चेंज किया है क्या? इसके पहले वाला क्या इक्वेशन था देवाशीष? हाँ, चेंज किया है। इसके पहले वाला इक्वेशन जो था 3x प्लस 5y इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 6 था। अब की बार इक्वेशन चेंज हुआ तो सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। हमने इक्वेशन चेंज कर दिया, ठीक। तो ये y इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो y इक्वल टू 1 कितना इजी आ गया। हमें क्या करना रहता, हमें इससे वैल्यू निकाल के रखना रहता, सॉल्व करना रहता, तब x की वैल्यू आती। अब इस y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख दें, यहाँ पे रखें तो देखो इसको 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, इसको इधर करो तो 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2 बाई 2, x इज इक्वल टू 1। अब देखो x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो ये हो गया 2, y इक्वल टू 1 तो 2 1 3। यार ये तो एरर आ रहा है ना। कहीं कुछ एरर है क्या भाई? अच्छा अच्छा, सही तो है। 5y है, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 है। देखो 5 इंटू वाई, गलत हो गया, सॉरी। 2 सही तो था, सही तो था। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, अच्छा देखो सुनो, पहले सुन लो, अब सही एक बार कर लेते हैं। इसका 2 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 4, इसमें 3 से किया 6x एंड 15 एंड 9 5 एंड 5, ये 1 आ गया। इसकी वैल्यू इसमें रखो 2 इंटू 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 2, x इज इक्वल टू, अरे यार अब x की वैल्यू इसमें रखो। हाँ अमरन बाहुबली आइए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अरे हाँ यार अमरन बाहुबली, थैंक यू। यहाँ पे 5 नहीं होगा, हमने 5 लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू अमरेंद्र बाहुबली। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये 3y होगा, ये 3y होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कितना आ गया, 7y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5/7। लगता है वही इक्वेशन है, ठीक है। अभी देखो ये आगे वैल्यू y की, अब y की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें 2x प्लस -5/7 इज इक्वल टू 3, तो 2x, अब ये देखो ये -5/7 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 26/7, 26/7 इंटू 2, ये हो गया, वही इक्वेशन है 13/7। फिर से वैल्यू रखा, सॉल्व किया। अब देखो ये तो हो गया सॉल्व करने का मेथड। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एरर हो गया था, इसको देख लेंगे आप लोग। अब देखो इसको क्या करें, इसको हमें एलिमिनेट करना है, क्या करना चाहिए, नहीं माइनस 5 से अगर मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट हमको बराबर करना है, किसी का करें। तो अगर हम इसमें ओनली 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो -10x प्लस 5y 15, और ये देखो ये आया हमारे पास, इसमें से
हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 3x 5y 2 को देखो इसमें हमने किया 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम इसके कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए हमारे पास बहुत ही मतलब इक्वल करने के लिए बहुत ही इजी ऑप्शन है, ओनली 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इस वाला जो ये इसका ट्रांसफॉर इक्वेशन आया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले इक्वेशन में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इसके सामने का साइन माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये माइनस 13x इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू माइनस 13 बाई माइनस 13, ये हो गया कैंसिल -1। अब इस -1 की वैल्यू कहीं रख दो, यहाँ रखो x के जहाँ पे, जब रखोगे तो 3 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 2, तो -1, तो बताइए 5y इज इक्वल टू 2, इधर जाके प्लस 3, y इज इक्वल टू 5 बाई 1, यार ये भी 1 1 आ गया, x इज इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1, देखो चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे देखो -1 रखेंगे तो +1 हो गया, और y इक्वल टू 1 रखें +2 हो गया, और y इक्वल टू 1 तो 2 + 1 3, यहाँ पे फिर से x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो -3, y के जहाँ पे रखेंगे 1 तो -3 + 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, सीधे सीधे इसको ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो ये नॉर्मली कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4x + 5 x इज इक्वल टू 5 बाई, कितना ज्यादा समय बच गया एलिमिनेशन के लिए, 5/4, क्या हो गया है आज यार, बहुत एरर कर दिए हम तो, रिकॉर्ड तोड़ दे रहे हैं हम। 5/4, अब इस 5/4 की वैल्यू किसी में रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, समझ में, जब माइंड में कुछ चलता है तो क्या होता है, एक चीजें गलत हो जाती हैं, तो ऐसे ही शायद कुछ चल रहा हो, तो x इज इक्वल टू 5/4 ये हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, ये बातें सबको समझ में आ गई अच्छे से। तो ये हो गया हमारे पास एलिमिनेशन, और ये हो गया, देखो एलिमिनेशन के लिए बार बार आप एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और खुद से एक आध क्वेश्चन अपने पास से लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं, और मीनिंग देखने के बाद जस्ट इसको क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, और हम लोग आते हैं अपने मैग्नेटिज्म पर, ठीक है। इसका मीनिंग देख लो। तो एलिमिनेशन में किसी को कोई डाउट, कहीं कुछ प्रॉब्लम वगैरह, सुजीत प्रॉब्लम तो होगा जरूर। अब देखो प्रॉब्लम कब सही होगा, जब तुम लोग घर जाओगे, सॉल्व करोगे और अमरेंद्र बाहुबली से पूछोगे, तुम्हारे पास ही है, और तुम रोहन सोनी से पूछ लेना, ठीक है ना, और तुम भी आशीष तुम इससे पूछ लेना, तो ऐसे करके अच्छा तुम लोगों के मैथमेटिक्स में ट्रायंगल है, सर्कल भी होगा, लाइन भी होगा ना, लाइन मतलब कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब देखो नहीं है अच्छा अच्छा, देखो अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो 9th से पहले 10th से पहले, पैर मत खड़काओ, पेन भी नहीं, 10th से अगर पहले की बात करें हम, 10th से पहले की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ये पढ़ा होगा, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा और तुम लोग बड़े हो गए, मार्कर कहाँ है, यानी 11th में जाओगे मैथमेटिक्स और 12th के मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो 2-3 चीजें और आ जाएंगे। क्या क्या होंगी वो, उसमें से एक हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर, दूसरा एक होता है, इसको कहते हैं इलिप्स, पैराबोला, सॉरी इसको कहते हैं पैराबोला, एक होता है इलिप्स हमारे पास ऐसे, हाइपरबोला होता है, देखो ध्यान से सुनो ऐसे। अब देखो तुम लोग क्या क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे, ये सब ये कहीं जाने वाला है नहीं, और तुमने पढ़ा था इसका सेंटर होता है CO और इसका रेडियस अगर R है तो हम इसको लिखते हैं COR, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। अब क्या होता है ना,
अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास सारा का सारा मैथमेटिक्स है, ये हम सब शिफ्ट कर जाते हैं इस पे। और अभी इसमें हम ये नहीं प्रोटेक्टर और कंपास से लिया और लो बना दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। इसमें इंक लेते होते बस इसको ऐसे, जल्दी आइएगा। इसमें प्रोटेक्टर और कंपास नहीं लिया कि प्रोटेक्टर ले लिया, कंपास ले लिया और लाओ यहाँ पे ऐसे सर्कल ड्रा कर दें, यहाँ पे लाओ यहाँ पे रखा और इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से रखा, नहीं ऐसा नहीं कुछ होता है इसमें। सबका अपना एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। क्या होता है? मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। उस मैथमेटिकल, अब सुन लो पहले बाद में लिख लेना। अब उस मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके ये सारी चीजें बनाई जाती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर, राइट। तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे, अगर तुम बायोलॉजी पढ़ते हो, तो फिजिक्स आएगा, तो ये सब चीजें तुम लोग को थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेंगी इंग्लिश के बारे में, जब कैपिटल प्रिंसिपल पढ़ोगे तो ये जो चीजें देख रहे हो, ये और ये सबका एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। अभी सर्कल के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा, एक रेडियस ले लेंगे, एक सेंटर पे रखेंगे, ऐसे आर्क बना देंगे और वो क्या हो जाएगा? वो सर्कल हो जाएगा। लेकिन जैसे 11th में जाओगे तो सर्कल की एक डेफिनेशन हो जाती है, सर्कल का एक इक्वेशन हो जाता है। सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाता है मैं बता दूं। सर्कल को, अभी तुम लोग सर्कल को इस तरीके से बनाते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ऐसे बनाया नहीं बनाया? अभी इसका सेंटर लगते हो एच के, कभी किया है? ए बी रेयरली किया होगा, बहुत रेयर क्वेश्चन में। जैसे तुम लोग 11th में जाओगे तो वहां पे एक आता है मैथमेटिक्स जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो तुम लोगों में है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, एक्स वाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा ब्रांच है, बहुत ही ओल्ड ज्योमेट्री और बहुत ही अच्छी ज्योमेट्री है। उसमें इस सब का, इन सब का तो नहीं, मैं इन सब का नहीं पढ़ा हूँ, शायद होता मुझे नहीं पता, लेकिन इसका यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सब बहुत ही अच्छे से पढ़ा जाता है। और किसी को प्रोटेक्टर और कंपास से नहीं बनाया जाता है, सबको मैथमेटिकल इक्वेशन से बनाया जाता है, इक्वेशन दिया रहता है उससे बनाया जाता है, समझ लो। अब जैसे देखो तुम्हारे पास, मैं कह दूं, मैं छोटी सी बात बोलूं तुम लोगों को कि जैसे सुनने में तो अजीब लगेगा बट कोई नहीं, अगर मैंने इस तरीके से एक इक्वेशन लिख दिया, तो अगर तुम लोग को पता नहीं होगा तो तुम लोग नहीं बता पाओगे क्या है, लेकिन जो लड़का मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा कहेगा सर दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल, वो कह देगा सर ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस ए है और उसका ओरिजिन कितना है 0 0। वो लड़का तुरंत बोलेगा, कहेगा सर ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस ए है और उसका सेंटर जो है वो 0 0 पर है, तुरंत बोल देगा वो, अगर वो पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स। तो बताओ जो सर्कल था हमारे पास, जिसका हम COR लिख रहे थे, उसको अब कैसे लिखा जा रहा है? ऐसे लिखा जा रहा है, और इसको कंप्लीटली ऐसे लिखेंगे। आ जाइए, थैंक यू नमस्ते। देखो चलो बैठ जाओ। अगर हम कहें आपसे, सुनिए इधर, हम कहें अगर आपसे कि ये x² + y² = a², हमने लिख दिया, और आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, 10th में पढ़ते हो, तो आप नहीं समझ पाओगे सर ये क्या लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है। लेकिन वही लड़का, आपके जो सीनियर हैं भैया लोग आपके जो 12 में पढ़ते हैं, अगर उनसे पूछा जाए और उन लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही से पढ़ी है तो वो लोग बता देंगे जस्ट कि सर इट रिप्रेजेंट अ सर्कल जिसका रेडियस क्या है ए है और उसका सेंटर कितना है 0 0 यानी ओरिजिन। इसको ऐसे बनाते हैं। अभी तो कितना सर्कल बनाएंगे प्रोटेक्टर में रख रख के, ए का क्या होगा, ऐसे रख के बना देंगे ए का, नहीं ना। तो चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं हमारे 10th के बाद। हम इन सब चीजों से हट के जो 10th वाली छोटी छोटी चीजें हैं वो सब अब यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं। पेन मत खटखटाइए, ठीक है केवल। तो जो भी चीजें हैं हम सब उसका यूज करते हैं आगे कोई मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। सिमिलरिटी हो गया, थेल्स थ्योरम हो गया, थेल्स थ्योरम पढ़ा है ना, सब यूज होता है। सर्कल का यूज होता है, कांग्रुएंस का यूज होता है, सब यूज होता है। अब ये हो गया यहाँ पे। और अगर हम कह दें जो तुम लोग पढ़ते, जो तुम लोगों की क्लास में, जो तुम लोग के स्टैंडर्ड पे है, एक इक्वेशन आता है ax + by
प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरीके से इसको कहते तुम लोग टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इसका क्या मीनिंग है? जैसे ये भी एक्स वाई के फॉर्म में है तो इसका एक मीनिंग है, एक सर्कल बता रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन तो है ये, क्या कुछ बताइए, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से कोई लाइन होता है ना, कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसकी मीनिंग यही है कि ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन लिखा गया है यहाँ पे, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरीके से ये सर्कल को इसी तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बताता है, ये मैं प्लस और माइनस भूल जाता हूँ यहाँ पे, ये इलिप्स होता है। इसी तरीके से एक इक्वेशन होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बताता है हाइपरबोला को, ऐसे होता है ये, ऐसे। और एक पैराबोला होता है, मैं तुम लोग को नॉलेज के लिए बता दूं, इस तरीके से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो भी, हाँ ऐसा, ये है हमारे पास पैराबोला। तो देखो सबका क्या मैंने लिखा, पहले इक्वेशन लिखा, इसके बाद हमारा ये ग्राफ आ गया, पहले ये इक्वेशन लिखा, इसके बाद ये ग्राफ दे दिया, इसके बाद ये इक्वेशन लिखा, सबका ये ग्राफ दे दिया, ये इसी तरीके से इसका भी एक मीनिंग होता है, ये लाइन मतलब जो तुम्हारे सिलेबस में है और जो तुम्हें जानना चाहिए 10th वाले स्टूडेंट को, कि ये क्या बताता है, एक लाइन बताता है। उसी तरीके से ये क्या बताता है, ये भी एक सर्कल बनाता है। अभी हम इसको बताएंगे कैसे, लेकिन पहले ये देख लेंगे लाइन कैसे बनाता है। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, अगर हम इसके सेंटर को इस तरीके से लिखें x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे कहा जाता है h के इसका सेंटर है, h एंड के इसका सेंटर और a इसका रेडियस है, तो ये सर्कल का इक्वेशन होगा, तो ये सर्कल का इक्वेशन होगा। ये चीजें हैं, आगे तुम जब पढ़ोगे समझ में आएंगी। तो हम इन सब के अलावा मैं बात देख लेना, ये माइनस और प्लस साइन के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये प्लस और माइनस साइन के लिए, तो ठीक है। यहाँ पे हम अब देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, क्या सही में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। देखो ऐसे तो करने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, हम इसका एक एग्जांपल ले लें, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसको देखना है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इधर कर दिया, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y। अब देखो x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y बाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं। पहले इसका हमको देखना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी मीनिंग हमको समझनी है, ये क्या है, ये क्या है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y बाई 2 लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, अब अपने पास से कुछ वैल्यू एज्यूम करते हैं x की, y की कुछ वैल्यू लिखेंगे, या तो तुम y के फॉर्म में लिखो, देखो मैंने x के फॉर्म में लिख दिया, तुम लोग y के फॉर्म में लिखो जैसे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, या तो तुम ऐसे करोगे तभी वही आएगा। y के फॉर्म में लिखो तो कितना आ जाएगा, 3y, 4 को इधर करो तो प्लस हो गया, 2x को इधर करो तो माइनस 2x, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2x बाई 3, 2 हो गया। एक x के फॉर्म में हुआ, एक y के फॉर्म में, तो किसमें किया जाए बताइए आप लोग, जिसमें बताएंगे उसमें किया जाए, x के फॉर्म में करिए। चलिए इसको रहने दीजिए, तब इसको बाद में कर लेंगे कभी। अब सुनो, एक्चुअल में x को माना जाता है डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट और y को x को इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बट चलो हमको उससे मतलब नहीं, हमें बस मानना है कि चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो x को मैंने यहाँ लिखा, y को मैंने यहाँ लिखा, और x की वैल्यू मिलेगी। देखो अगर हम
यहाँ पे जो y आया है तो y की वैल्यू अपने पास से रखते हैं, कुछ अपने पास से रखो, कुछ रखो। मान लो तुमने कोई कह दिया सर 0 रख दीजिए, मैंने 0 रख दिया। तो जब y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 4 माइनस 3 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। 4/2 यानी कितना आएगा 2, करेक्ट। उसी तरीके से कुछ रखो वैल्यू, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2 रख दिया जाए, 2 रखो तो कितना आ गया 4 माइनस 6/2 कितना आ जाएगा -2/2 -1। अब रखो यहाँ पे +2 रखो, सॉरी रख दिया, -2 रखो, कितना आ जाएगा -+6 और 6 4 10 यानी 5। इसी तरीके से तुमने 3 वैल्यू रखा, एक और रखो, तो मान लो तुमने रख दिया -1 रखोगे तो 3 + 3 आ जाएगा, और 4 और 3 कितना आ जाएगा 7/2। उसके बाद 7/2 इक्वल टू 3 अब चलो ये आया हमारे पास वैल्यू। अब इसको क्या करते हैं, हम एक ग्राफ पर ऐसे बनाते हैं। सुनो, हमारे पास ये इस तरीके से होता है ना, सिमिलर पॉइंट पर ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा, ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, बट बस हमको समझना ये क्या है। तो y इक्वल टू कितना है, तो y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू कितना है 2, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 और -1, x इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू कितना है 2, y इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1, तो ये किधर आ जाएगा -1 इधर कहीं, देखो 2 -1 -2 एंड 5, -2 कितना है -2 इधर और 5 कहाँ है x एक्सिस पर इधर की तरफ, 1 2 3 4 5 -2 एंड बात है नहीं -5। उसके बाद -1 एंड 3.5, y इक्वल टू कितना है -1, ये -1 है और ये 3 है और 3.5 यहां कहीं आएगा, ऐसे इसको मैच करो। समझ में आ गई बात है। तो ये जो हमारा इक्वेशन था ये क्या बता रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है। समझ में आ गई बात है। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रेट लाइन को हम समझेंगे कि अगर कहीं कोई दिया हुआ है इस तरीके से तो उसका क्या मतलब है, वो एक स्ट्रेट लाइन। आप इस तरीके से इसको रख के सॉल्व कर लेंगे, कल मैं देखूंगा, ये कल का हमारा होमवर्क है। और आज से हम बेसिक मैथ्स फिनिश करते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मैग्नेटिज्म। ठीक है, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें बताएगा, राइट।